अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ खज़र बख्तियार और आज मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वीडियो नंबर 2 जो कि मैं इंग्लिश में बना चुका हूँ, अभी उसकी उर्दू में आपको रीमेकिंग करता हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ पाकिस्तानी मेंबर्स के लिए। तो ठीक है, ये देखें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वीडियो नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे। ये उनके लिए जिनके पास मैसिव और एवरेज फ़ंड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जिनके पास 10,000 20,000 हो, ये एवरेज में आ जाता है। और इससे फिर ज़्यादा हो, 20,000 से ज़्यादा हो, तो ये मैसिव फ़ंड होल्डर, ह्यूज फ़ंड होल्डर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना अगर फ़ंड हो बंदे के पास, तो वो सारा सारा का सारा ही स्पॉट में बस कॉइन्स ले ले, और या जो है वो सारा का सारा ही फ्यूचर में करे, तो ये गलत स्ट्रेटजी है। ये ऐसा काम नहीं है। इसको मैनेज करना है, कैटेगराइज़ करना है आपने। तो इनके लिए मैंने 4 कैटेगरीज़ दी हैं। जनरल स्केच ये बनाया, आपको भी बता रहा हूँ, जनरल स्केच है, यहाँ से आप स्केच देखेंगे और फिर इसी लिहाज से अपना परसेंटेज आगे पीछे करेंगे। अगर आप फ्यूचर नहीं करते तो फ्यूचर वाले को काट दें, ये स्पेयर यूएसडीटी और स्पॉट का फिर आप रेशो बढ़ा दें, या आल्ट कॉइन्स का रेशो बढ़ा दें ना, ये आप अपने मुताबिक इसको मैनेज करें। तो देखिए, 4 टाइप्स में आपने डिवाइड करना है, 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट वॉलेट, देन फ्यूचर्स वॉलेट, देन स्पेयर यूएसडीटी, उसके बाद आल्ट आल्ट कॉइन्स, ठीक है। स्पॉट वॉलेट में 40% रखना है, 45 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। और फ्यूचर में रिकमेंडेड 30% है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। वैकेंट यूएसडीटी 15 to 20% रखना है। और आल्ट कॉइन्स जो होते हैं, डीफाई हो गए, एनएफटीज हो गए, उनके लिए हम 10 to 15% आपकी टोटल पोर्टफोलियो का वो रिकमेंड करते हैं कि वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अब स्पॉट में आपने 40% रख दिया, एग्जांपल अगर 45 40 या 35% आपने रख लिया, तो अभी उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। स्पॉट में होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म की मुख्तलिफ ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती है। उसके अंदर भी ये सब कैटेगरीज़ में आप मैनेज करते हो उनको, ठीक है, सब डिवाइड करते हो उनको। तो देखिए, शॉर्ट टर्म दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जो वीक से लेके कुछ मंथ तक होता है, ठीक है। मिड टर्म को कुछ मंथ से लेके तकरीबन 2-3 से लेके 6-7 महीने तक, तो ये मिड टर्म में आ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म तो फिर उससे भी ज़्यादा सालों में आप चले जाते हो। तो ये आप कॉइन्स लेते हो और उनको फिर छेड़ते नहीं हो, आपने ले लिया, जितना डिप में आता जाता है आप उनको बस लेते जाते हो। शॉर्ट में ले लिया, लॉन्ग मिड टर्म में ले लिया, लॉन्ग टर्म में ले लिया, बस उनको फिर आप नहीं छेड़ते। और अगर शॉर्ट टर्म में है तो साथ-साथ में आप थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट बुक करते हैं। मिड टर्म में है तो फिर आप थोड़े महीनों बाद आप प्रॉफ़िट बुक करते हैं। लॉन्ग टर्म में है तो कुछ साल या ज़्यादा महीनों बाद आप उससे थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी होती है। तो 70% आपका जितना भी फंड है उसको आप स्पॉट वाले इन चीज़ों में, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में, या आप स्पॉट वाले का जो 70% है वो इसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? मोरओवर यू कैन स्टेक, मतलब ये है कि आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है ना, करना चाहो ना करना चाहो ये ऑप्शनल है। बाज़ टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल बाइनेंस पे ऐसा आ जाता है कि वो कुछ कॉइन्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो गिफ्ट करते हैं टोकन्स, लेकिन उन लोगों को गिफ्ट करते हैं, उन लोगों को इसकी फार्मिंग देते हैं जिन्होंने उनके पास या बीएनबी या बीयूएसडी इस तरह के कॉइन्स स्टेकिंग पे रखवाए होते हैं। तो ये होता है, अगर आप ये करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीएनबी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है, तो बीएनबी को आप स्टेक करवा के उससे वो कॉइन जो है माइन होता है केसम से, वो आपको मिलता रहता है। तो ये ऑप्शनल है, आप मर्ज़ी है करना है नहीं करना, वो ये तो आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 जो है, 30% वो आप ट्रेडिंग के लिए रखें स्पॉट में। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर का कोई सिग्नल मिल जाए, आप फ्यूचर के सोचते हैं कि यार नहीं, आप या फ्यूचर करते नहीं हो, या जो है आप स्पॉट में करते हो, लेकिन वही फ्यूचर का सिग्नल स्पॉट में से सेफ साइड पे रहने के लिए आप ले लेते हो। मार्केट डूबियस है, मार्केट अप भी जा रही है, डाउन भी जा रही है, सेफ रहने के लिए आप स्पॉट में 30% आप जो है स्पॉट में स्विंग ट्रेड कर लेते हो, स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है, 30% आप रख सकते हैं। और इसके बाद फ्यूचर फंड्स आ जाते हैं, 30% जो आपको रिकमेंड किया था, उससे जो है 5 to 10% की आप ट्रेड्स ले सकते हैं। 1 से 3 ट्रेड्स रिकमेंडेड, एक ट्रेड है लेकिन 1 2 3 मैक्सिमम आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। न्यूबी है तो सबसे पहले आप फ्यूचर्स ट्रेड को सीखें, अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेटजीज़, अपना माइंडसेट ये डेवलप करें, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट ये सारा अपना डेवलप करें, उसके बाद फ्यूचर्स में जाए, ठीक है। $50 से प्रैक्टिस करें, जितना भी ज़्यादा फंड्स हो, पहले प्रैक्टिस मस्ट है। सिग्नल्स को, कुछ सिग्नल्स को ले लें, पिक करें, फिर उसमें आपको पता चलेगा, ओह मुझे तो ये इतना लॉस हो गया, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मेरा तो लिक्विडेट हो गया।
तो अगर थोड़े से आप प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आपको प्रॉफ़िट और लॉस का अंदाज़ा हो जाए कि यार मैं तो इस जगह ये गलती कर रहा हूँ, तो वो आप ज़्यादा फंड्स में रिपीट नहीं करेंगे और ज़्यादा नुकसान से आप बच जाएँगे, ठीक है? तो 5 टू 10% ये आप फंड्स रख सकते हैं। बाकी जो है ट्रेड के लिए 5 टू 10% ऑफ योर फ्यूचर्स फंड आप ट्रेड उसकी लगा सकते हैं। लेकिन बाकी फंड्स का क्या करना है, उसको मार्जिन में आप रखें अपनी लिक्विडेशन को लोअर करने के लिए कि आप लिक्विडेट ना हो, आपकी ट्रेड सेफ रहे, आपको टेंशन ना हो, आराम से खाओ, आराम से सो, आराम से चलो, सब कुछ करो, ठीक है? नंबर 2, 1 से 3 ट्रेड्स एट अ टाइम आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपके पास पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ट्रेड बंदा ले ले, एक के साथ दूसरा भी सिग्नल आ गया अच्छा सा, वो भी बंदा ले सकता है आराम से, कोई मसला नहीं है। और ये है कि अगर आप न्यूबी हो तो 7 से 8 एक्स में खेलो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तो आप प्रोफेशनल हो उसमें फ्यूचर्स में काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो आप 10 एक्स, 15 एक्स, 12 एक्स या मैक्सिमम इतना भी कर लो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड नहीं है ना, 7 एक्स 8 एक्स बंदा करे तो सेफ़ रहता है, सेफ़ साइड भी थोड़ा बंदा कमाए लेकिन सेफली कमाए, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके बाद थर्ड वीकेंड यूएसडीटी, स्पेयर यूएसडीटी, इसका क्या रोल है? देखिए बास टाइम करेक्शन आ जाती है, डंप आ जाता है, चांस होता है बाय करने का। वो जो है कोई कॉइन होता है, आपने उसको बाय करना होता है। वही कॉइन आपका दिल करता है कि ये अभी मैं बाय कर लूँ, वो कॉइन आपने लिया होता है ऊपर। आपका दिल करता है कि अभी इसको मैं यहाँ पर भी बाय कर लूँ, इसने ऊपर जाना है, डंप खा लिया मार्केट ने, करेक्शन आ गई। तो आपके पास होता नहीं है यूएसडीटी, तो अगर आपके पास फिर यूएसडीटी होता तो आप उसको आराम से बाय कर लेते। और उस टाइम इतनी भगदड़ मच जाती है कि यूएसडीटी का रेट 180 तक पहुंच जाता है, 180, 170, 175, और कोई देता भी नहीं है ज़्यादा अमाउंट में। तो फिर बात की वो ख़ारी से बेहतर है कि पहले से ही बंदा ऐसे मौक़ों के लिए यूएसडीटी स्पेयर रखे। और दूसरा ये कि बाज़ टाइम आपकी कुछ ट्रेड्स होती हैं वो अनसेफ हो जाती हैं फ्यूचर्स में, तो आप उनमें मार्जिन ऐड करने के लिए स्पेयर यूटिलिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हो। या जो है आपने कोई पोजीशन लगाई थी और आप उसको डिप से दोबारा बाय करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये ट्रेड ने ऊपर जाना है, तो आप डिप से बाय करते हैं, उसके लिए भी ये स्पेयर यूटिलिटी यूज़ होती है फ्यूचर्स में भी। ऑल्ट कॉइन्स ये है डीफाइज़ और एनएफटीज़। नंबर 4 जो है आल्ट कॉइन्स, डीफाइज़ और एनएफटीज़, ये है कि इनको हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे बाय करते हैं। वो कॉइन्स जो ज़्यादा पंप नहीं हुए होते ना, बाइनेंस पे वो कॉइन आते हैं कि जो ऑलरेडी पंप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कॉइन आया, यूनिस्वैप पे आया, यूनिस्वैप से पंप हुआ, यूनिस्वैप से फिर कॉइन बेस पे आया, हॉटबिट पे आया, एमएक्सी, ये मुख्तलिफ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आया। इस तरह और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, पैनकेक स्वैप और ये जुल स्वैप, इस पे वो आ गया, तो वो जैसे जैसे ही वो लॉन्च होता जाता है, लिस्ट होता जाता है, वो पंप होता जाता है। जब तक वो बाइनेंस तक पहुंचता है ऑलरेडी वो पंप हो चुका होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम दूसरे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से इन कॉइन को बाय कर लेते हैं। हमें पता होता है कि इसने पोटेंशियली इसने बेटर प्ले करना है फ्यूचर में, तो हम उस कॉइन का रिसर्च वगैरह के बाद उसको बाय कर लेते हैं डिप में, क्योंकि वो बहुत कम, हमें बहुत चीप प्राइस में मिल रहा होता है। और उसको महीना 2 महीना, साल तक या 6 महीने वो हम रख लेते हैं। और फिर जब वो जैसे-जैसे लिस्ट होता है, जैसे-जैसे वो अप जाता है, हमें वो प्रॉफ़िट देता है। तो इसके लिए 10 टू 15% आप अपना पोर्टफ़ोलियो का रख सकते हैं, ऐसे चांसेस के लिए। और पर कॉइन आप 2% या 3% इन्वेस्ट करते जाएँ। न्यू लिस्टिंग कॉइन्स ऐसे होता है, बाज़ टाइम बाइनेंस ने कहा कि हम ये कॉइन लिस्ट करेंगे, आपको पहले से ही कई न्यूज़ पता चल गई। तो आप उसी कॉइन को, आपके पास किसी दूसरे वॉलेट में फंड था, एमएक्सी या हॉटबिट में या कोई किसी यूनिस्वैप में, नहीं ट्रस्ट वॉलेट में था, और ट्रस्ट वॉलेट से फिर यूनिस्वैप से लेते हैं ना, आपके पास पड़ा था, तो आप क्या करते हो, उसी टाइम आप उसको बाय कर लेते हो, 1 दिन 2 दिन आप रखते हो, लिस्टिंग से पहले उसी कॉइन को सेल कर लेते हो प्रॉफिट में। तो ये इसके लिए आप 10 टू 15% अपना रख सकते हो। तो ये एक जनरल स्केच था, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपनी चॉइसेस के मुताबिक। लेकिन ये आपको आइडिया देने के लिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होनी कैसे चाहिए। सो होप इट हेल्प्ड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।